बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। मैं अदील अहमद मलिक एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से, जो है एनर्जी क्राइसिस। और अक्सर एनर्जी क्राइसिस के हवाले से हमारा करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में या फिर ऐसे में भी अक्सर इस तरह के टॉपिक आ जाते हैं जिन पर हमने ऐसे लिखना होता है। और लास्ट टाइम अगर हम केपीके पीएमएस की बात करें तो उसमें एनर्जी क्राइसिस के हवाले से हमारा टॉपिक आया हुआ था और उस पर ऐसे लिखना था पीएमएस में। तो इसी तरह सीएसएस में भी अक्सर इस हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। तो आपने एनर्जी क्राइसिस के हवाले से चीजें पढ़नी है, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से चीजों को देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी की कि एनर्जी है क्या, और फिर हम एनर्जी क्राइसिस की बात करेंगे कि एनर्जी क्राइसिस क्या है और पाकिस्तान में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे की जाती है। ठीक है जी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाती है उसके हवाले से हम बात करेंगे। फिर एनर्जी हमारे यहाँ क्राइसिस है क्यों, रीजन जो है वो क्या है पाकिस्तान में। हमारी डिमांड जो है, हम डिमांड के हवाले से बात करेंगे, डिमांड कितनी है, हमारी सप्लाई कितनी है। ठीक है जी, और इश्यूज जो हमारे एनर्जी के हवाले से इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो आपने एंड तक हमारा साथ देना है। एंड तक अगर आप हमारे साथ रहे तो इंशाल्लाह ये चीजें आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जी एनर्जी जो है वो एनर्जी की, कि एनर्जी क्या है। एनर्जी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं एनर्जी को डिफाइन कर देता हूं कि एनर्जी है क्या। देखें, एनर्जी इज, एनर्जी को हम अगर डिफाइन करेंगे तो एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि काम करने की सलाहियत जो है वो एनर्जी है। ये प्रॉपर डेफिनेशन अगर एनर्जी की करेंगे तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। और अगर हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, कोई भी हमने जो है वो टास्क परफॉर्म करना है तो हमें एनर्जी चाहिए होगी। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क, वी कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क। सो ये ध्यान में रखिएगा कि एनर्जी होगी तो हमारे सारे काम होंगे। एनर्जी होगी तो आपके घरों में जो है वो लाइट जलेगी, एनर्जी होगी तो आपके कारखाने चलेंगे, एनर्जी होगी तो आपकी जो एग्रीकल्चर है वो भी फलेगी फूलेगी, क्योंकि ट्यूबवेल आप चलाएंगे एनर्जी से ही तो आगे आप पानी देंगे। तो इस तरीके के साथ एनर्जी डायरेक्टली लिंक कर रही है। आजकल हमारे हर काम के हवाले से एनर्जी बहुत जरूरी है। अगर 2 दिन तक आपके घर को बिजली सप्लाई न की जाए तो आपका जो टेलीफोन है, ठीक है जी, मोबाइल फोन बंद हो जाए, आपके लैपटॉप बंद हो जाएं, ठीक है जी, आपके घरों में अंधेरा छा जाए, आपके फ्रिज बंद हो जाएं, आपकी टीवी बंद हो जाए और आपका दुनिया के साथ जो राब्ता है वो मुनक़ते हो जाए और आप एक बार फिर से स्टोन एज में चले जाएं। सो एनर्जी बहुत जरूरी है। और जब हम एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लॉकेज और शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, ये मुराद होती है हमारी कि फॉर इकोनॉमी। ठीक है जी, फॉर इकोनॉमी, या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे डेली के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट होती है एनर्जी की, वो नहीं मिलती तो हम कहते हैं जी हमारे यहाँ एनर्जी शॉर्टेज है या हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस है। कि हम अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, हम अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, हम अपने जो डोमेस्टिक हमारे जो हाउस होल्ड है उसकी जरूरियात के मुताबिक जब हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो फिर हम कहेंगे कि हम क्या हैं जी, हम एनर्जी क्राइसिस का शिकार हैं। हमारे पास एनर्जी हमारी जरूरियात के मुताबिक पूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे और हम पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है उसके हवाले से थोड़ी सी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे यहां जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यानी कि जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर रहे ही नहीं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है जी 37,261 मेगावाट। ठीक है जी, 37,261 मेगावाट बिजली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारी सलाहियत है, ये हमारी पोटेंशियल है, जो हमारे पास इंस्टॉल्ड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। फिर हमारी जो डिमांड है वो है 28,672 मेगावाट। यानी कि देखें, यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो ज्यादा है और जो डिमांड है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो अपनी जरूरियात के मुताबिक जो हमारी एनर्जी है
वो हमें नहीं मिल रही। तो यहां पर अगर हम कुछ जो हमारे पास डेटा है, कुछ जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक अगर हम देखें तो जो रफ एस्टिमेट है वो तकरीबन 20,000 मेगावाट ये हमारे गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, और राउंड अबाउट 17,000 मेगावाट जो है ये हमारे आईपीपीज क्या हैं जी? इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर या इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं ये, ठीक है जी। 1994 में इनको लाया गया था, 1994 में आईपीपीज को जो है वो लाया गया था पाकिस्तान में, और ये प्रोड्यूस करते हैं तकरीबन 17,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहां जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर वो अगर इतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो फिर हम प्रोड्यूस क्यों नहीं करते? तो उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, तो वो मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारे पास 37,261 मेगावाट प्रोडक्शन की कैपेसिटी होने के बावजूद हम जो है वो अपनी जो हमारी जो नीड्स हैं 28,672 मेगावाट, इसको पूरा नहीं कर रहे। तो क्या रीजंस हैं? तो देखें, थोड़ा सा समझिएगा। जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि हमारे यहां सबसे पहले जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है जी, पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है जी, पावर प्रोड्यूस होती है हमारे यहां, ठीक है, पावर प्रोड्यूसर्स या जनरेशन कंपनी, जिनको आप जनरेशन, ठीक है जी, कंपनीज का नाम देते हैं जी, ये जनरेशन कंपनीज है हमारी। यहां से आगे आपकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है जी, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, ठीक है, ये सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ये उससे खरीदती है, और ये फिर आगे देती है जी किसको? एनटीडीसी, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, इसको देती है। और नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी आगे जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है जी, इनको देती है ये। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में आप देखें तो हमारी पेस्को है, जैसे केपी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर पेस्को है, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इसी तरह हेस्को है, लेस्को है, मैपको है, मुल्तान इलेक्ट्रिक चिरकजी पावर कंपनी, इसी तरह से और भी हैं हमारी तकरीबन राउंड अबाउट लगभग 8 के करीब ऐसी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो आगे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस, आगे एनर्जी सप्लाई करती हैं, वहां से बिल इकट्ठा करती हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं। तो इस तरीके के साथ आप सबसे पहले हम बात करेंगे तो प्रोड्यूसर कंपनीज हो गई जो, ठीक है जी, पावर प्रोड्यूस करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर हमारी ये सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है, सेंट्रल पावर, सीपीपीए, सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी है। उसके बाद हमारे पास एनटीडीसी, ठीक है जी, ये ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी एनटीडीसी निभा रही है। इसके बाद फिर हमारे पास पेस्को, लेस्को, मैपको वगैरह हैं जो बिजली हमारे डोमेस्टिक जो यूज के लिए सप्लाई करती हैं घरों को। इसके साथ साथ बिल वगैरह जो हमारा लेने का काम है वो सारा यही जो है वो इकट्ठा करती हैं। अब हम बात करेंगे इश्यूज की कि हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हमारे इश्यूज क्या हैं जिनकी वजह से हमारे यहां एनर्जी के मसाइल हैं। तो हम वन बाय वन इश्यूज की बात करेंगे, एनर्जी क्राइसिस के जो रीजंस हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारी रीजन है वो है जी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, कि हमारे यहां ये लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। जो लाइन लॉसेस की हम बात करते हैं या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की बात करते हैं तो राउंड अबाउट हमारे यहां 18 से 20% ये लॉसेज हैं हमारे, ठीक है जी, ये लॉसेज हमारे पास आ रहे हैं, लाइन लॉसेज या जो भी आप नाम दें इनको, ये लॉसेज हैं। और ये दुनिया में तकरीबन हाईएस्ट हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लॉसेज की बात की जाए तो वो हम उनमें से उन चंद ममालिक में हमारा शुमार होता है जिनमें ये जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं ये सबसे हाईएस्ट रेट पर हैं। अगर हम इसी को चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में ये लॉसेज कितने हैं जी? 5%। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में यही लॉसेज हैं हमारे पास 6%। अगर इन्हीं लॉसेज की हम मलेशिया के हवाले से बात करें तो मलेशिया में राउंड अबाउट ये 4% है। तो इस लिहाज से आप देखें हम कितना लॉस कर रहे हैं जी। हमारे यहां लॉसेज की जो रेशियो है वो है जी 18 to 20%। जितनी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसका 18 से 20% हम क्या कर देते हैं जी? हम जाया कर देते हैं। और इसके बाद अगर हम दुनिया के दीगर ममालिक में देखें तो वहां पर लॉसेज का जो रेशियो है वो बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ी रीजन है हमारी एनर्जी क्राइसिस में। अगर ये 18 से 20% हमारे लॉसेज कम हो जाए, हम 4% पे ले आए, 2% पे ले आए, 3% पे ले आए, तो फिर
हमारी जो नीड्स हैं उनके मुताबिक हम सप्लाई जो है वो कर सकते हैं। पहली बात ये होगी। अब जो दूसरी बड़ी बात है वो है ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट। ये बड़ी हैरान कौन बात है, और आप देखेंगे कि दुनिया का तकरीबन, मैं तो यही समझ रहा हूं कि हमारा वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर ये ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट वाला मामला चल रहा है। बाकी तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि देखें ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है। ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट से हमारी मुराद ये है कि हमारी जो ट्रांसमिट यानी कि हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जहां पर हमने एनर्जी को यूज करना है वहां तक जो हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो कितनी है जी। वो हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है जी वो है 22,000 मेगावाट के लगभग। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हम 37,000 मेगावाट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी जो है वो 37,000 है। तो जो हम एनर्जी लेके जाएंगे यानी कि ट्रांसमिशन की जो कैपेबिलिटी है वो 22,000 मेगावाट है। हमारी नीड कितनी है, हमारी नीड 28,000 मेगावाट है, और हम एनर्जी को लेकर जो ट्रांसमिशन की जो कैपेबिलिटी है वो 22,000 मेगावाट है। अब ये वाला जो सब मामला है ना, ये सबसे अजीब मामला है हमारे यहां कि 22,000 मेगावाट हम लेकर जा सकते हैं और प्रोड्यूस हम 37,000 कर रहे हैं। अगर हमारे तमाम जो इंस्टॉल्ड हमारी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो हमारी बिजली वहीं पर जाया होती रहेगी, किसी काम नहीं आएगी वो एनर्जी। हम अजीब, मैं इसको अब किस तरह से आपको समझाऊं कि ये बड़ा अजीब सा मामला है। एक अजीब अलमिया है हमारा कि हम बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी कोऑर्डिनेशन के हमने जो है वो पावर प्रोड्यूस करने पर तो जोर लगाया, हमने जो है वो कैपेसिटी नए मंसूबे हमने लगाए, हमने इंस्टॉल्ड किए नए प्रोजेक्ट, लेकिन हमने अपनी जो ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज हैं उनको हमने नहीं बढ़ाया। तो इस चीज को आप देखें जरा, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है तो वो कितनी है, 22,000 है। यानी कि जितनी हम प्रोड्यूस करते हैं उतनी हम ट्रांसमिट नहीं करते। तो ये हमारा ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट में आता है, और ये भी एक बड़ा हमारा जो है वो मसला है किसका, एनर्जी क्राइसिस का। फिर उसके बाद हमारे कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज हैं। हमारे कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज क्या हैं जी, हमारा जो इसमें कुछ जो मैंने लिखे हुए हैं, अनस्टेबल जो है वो रिलेटेड टैरिफ है, ठीक है जी। इसके अलावा सर्कुलर डेट है हमारा, इसके अलावा पुअर रिकवरी है। अब हमारे अनस्टेबल जो है वो टैरिफ क्या है जी, अनस्टेबल टैरिफ स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो अनस्टेबल टैरिफ जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है कि हम ऐसा है कि जो हमारे पास जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो कास्ट है हमारे पास, एवरेज कास्ट की मैं बात करूं, देखिए हम एनर्जी मिक्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ एनर्जी मिक्स में ये कहूंगा कि हमारे डिफरेंट सोर्सेज हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के। हमारे पास जो एनर्जी है वो हाइडल पावर भी आती है, हमारी ऑयल से प्रोड्यूस भी होती है, ठीक है। हाइडल है, हाइडल से मतलब पानी से, ठीक है जी, ये सबसे सस्ता है। फिर ऑयल से हम प्रोड्यूस करते हैं, गैस से हम प्रोड्यूस करते हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो एनर्जी मिक्स जो है वो भी हमारा एक स्ट्रेंज किस्म का एनर्जी मिक्स है। और दूसरा अनस्टेबल टैरिफ की मैं बात करूंगा, इन सब जो सोर्सेज है हमारे, उनसे जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हम, तो जो एवरेज हमारी जो कॉस्ट है एक यूनिट की, जो किलोवाट हार हमारा 1 यूनिट है बिजली का, जिसको आम जुबान में हम यूनिट कहते हैं, तो उसकी हमें कॉस्ट पड़ती है 14 से 15 रुपए। यानी कि 14 से 15 रुपए हमें वो कॉस्ट पड़ती है। तो और जो हम आगे जो हमने एवरेज जो यूनिट की हम दे रहे हैं अवाम को, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो तकरीबन 11 रुपए है। अब कुछ अरसा बीच में अभी गैप आया और बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, लेकिन आज से कुछ अरसा पहले, अगर 2-4 महीने पहले आप चले जाएं तो हमारी जो बिजली थी वो सस्ती थी और हमें 11 रुपए एवरेज 11 रुपए पर यूनिट हमें बिजली जो है वो पड़ती थी, और जो कास्ट आती थी वो 14 से 15। अभी ये भी बढ़ चुकी है, और ये जो हमारी करंट, हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि हम वहां से ले सके, तो अभी हमारे पास दोनों की कास्ट बढ़ चुकी है, कास्ट भी बढ़ चुकी है और ये वाली कास्ट जो हम लोगों से ले रहे हैं वो भी बढ़ा दी गई है। लेकिन जो आज से कुछ अर्सा पहले तक ये चल रहा था, 14 से 15 रुपए हमारी कास्ट जो थी आ रही थी, और जो आगे हम दे रहे थे लोगों को 11 रुपए, यानी कि 4 से 5 रुपए हम 3 से 4 रुपए पर यूनिट हम नुकसान में जा रहे थे। यानी कि गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था एक यूनिट के साथ, और इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती थी, सब्सिडी देती थी। ये सब्सिडी देने की वजह से सर्कुलर डेट जो था हमारा वो ज्यादा हो रहा था। यानी कि जो आपकी मिसाल के तौर पर पेस्को है,
पेस्को आपसे जो बिल चार्ज करेगी वो कम चार्ज करेगी, और जब वो बिल कम चार्ज कर रही है, यानी कि जो पावर लोगों को सप्लाई कर रही है 14 से 15 रुपए कास्ट पड़ रही है और आगे 11 रुपए की सप्लाई दे रही है, तो लोगों से 11 रुपए यूनिट के हिसाब से वो पैसे लेगी, और फिर आगे जो एनटीडीसी है या हमारे पास जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है उसको, और फिर वहां से जो जनरेशन कंपनीज हैं हमारी जेनको, उनको देगी। तो ये हमारी जो सर्कल होगा इसमें फिर आगे पैसा कम जाएगा और एक किस्म का डेट हमारा जो कर्जा है वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके के साथ हमारा जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी देखें, अगर अभी रिसेंटली जो आईएमएफ के पास हम गए हैं और आईएमएफ ने जो हम पर जो सैंक्शंस लगा रहा है, ये जो शराइत आईएमएफ लगा रहा है वो यही लगा रहा है कि आप जो है वो ये जो सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, ये सब्सिडी आप क्या कर दें, सब्सिडी खत्म कर दें। और ये सब्सिडी जब खत्म होगी तो हमारी बिजली महंगी होगी, और बिजली महंगी जब होगी तो आम आदमी के ऊपर इफेक्ट होगा। और ये मसाइल हैं हमारे, ठीक है, ये हमारी जो प्लानिंग है उसका फुकदान था या गलत प्लानिंग थी, या फिर एनर्जी जो मिक्स है, हम महंगे जो सोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके हम जो है वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल हमारे लिए पैदा हो रहे हैं, ठीक है जी। और अब हम अगर बात करें, जब इनका सर्कुलर डेट भी बढ़ेगा, फिर उसके साथ साथ रिकवरी में भी हम पुअर हैं, यानी कि जो रिकवरी है हमारी वो पूरी नहीं है। जो हमने पैसे, जितनी हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं लोगों को, उतने हम पैसे नहीं हासिल कर रहे, और ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है कि हमारा जो सर्कुलर डेट है उसके अंदर ये इंक्रीज करेगा। और जो मौजूदा अभी हमारे रिसेंट स्टैट्स हैं उनके मुताबिक हमारी जो रिकवरी रेशियो है वो तकरीबन 80% है, यानी कि 80% हमारी रिकवरी है। 20% हमारे इसमें भी मसाइल आ रहे हैं, हम रिकवर नहीं कर पा रहे। तो इसकी वजह से भी हमारा जो डेट है वो भी बढ़ता जा रहा है, और जब डेट हमारा बढ़ेगा तो पावर प्रोड्यूसर जो कंपनीज हैं वो पावर प्रोड्यूस नहीं करती, और इसकी वजह से हमारे मसाइल हैं, ठीक है जी। इस चीज को हम यूं भी समझ सकते हैं कि हमारा जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है और जो सर्कुलर डेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और किस तरह से इंक्रीज होगा ये मैं आपको समझाता हूं। इसको हम यूं समझेंगे, हम जो है वो जनरेट कर रहे हैं जी, कितनी हम जनरेट कर रहे हैं 100 यूनिट, ठीक है जी, 100 यूनिट। तो इसमें से 18 से 20% हमारा जो है वो लॉसेस को आप निकालें तो जो आपके पास आएगा ट्रांसमिशन में आपको मिलेगा वो तकरीबन 80 यूनिट मिल जाएंगे। 80 में आप पावर थेफ्ट वगैरह को निकाल के तो आपके पास राउंड अबाउट ये 10 से 12% ये भी आ जाता है, तो 68% के करीब आएगा। और इसमें अगर आप मजीद देखें तो आपने ना रिकवरी में भी मसला आ रहा है। रिकवरी हमारी कितनी है, रिकवरी जो हमारी है वो तकरीबन 80% है। तो इसमें से रिकवरी वाला 80% अगर है तो 20% वो निकाल दें तो ये हमारे पास तकरीबन 50 यूनिट बच जाते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीजें निकाल कर हमारे पास 50 यूनिट बनते हैं। और जब 50 यूनिट आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस की, आगे कंज्यूमर को कितनी दे रहे हैं, कंज्यूमर से जो ले रहे हैं आप पैसे वो 50 यूनिट के पैसे ले रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि आधे पैसे आपके यहां से उड़ गए। आपने 100 यूनिट की कास्ट आपको पर आप जो कास्ट है, आप जो खर्चा कर रहे हैं वो 100 यूनिट का कर रहे हैं, और आपने जो पैसे लोगों से लेने हैं वो 50 यूनिट के हैं। तो इस तरीके के साथ भी आपका जो सर्कुलर डेट है वो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा और आपके लिए मसाइल जो है वो मजीद बढ़ते जाएंगे, क्रिएट होते जाएंगे। और ये हमारा जो है वो हर साल लाखों की मद में जो है वो डॉलर्स में हमारा जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ रहा है। और इसको आप गूगल कर लें कि आप देखें कि हमारा जो पर मंथ अगर हम बात करें तो बहुत हाई अमाउंट हमारी जो है वो इस सर्कुलर डेट में जा रही है, राउंड अबाउट 2.37 ट्रिलियन, ठीक है ना। ये इतना हमारा जो है ना ये हमारा जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। और इसकी वजह से हमारे आप देखें तो हर महीने तकरीबन 40 से 45 मिलियन ये इसमें ऐड होता जाता है, ठीक है जी। 40 से 45 मिलियन हर महीने ऐड होता जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए एक वबाले जान बनता जा रहा है कि फिर हुकूमत को ये अदा करने के लिए जो है वो कर्जे भी लेने पड़ते हैं। तो इस तरीके के साथ हमारा जो है सर्कुलर डेट वो भी बढ़ता है और मजीद हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज की बात करेंगे। अप टू 1990 हमारे पास एक ही जो थी वो कंपनी थी, हमारे पास एक कंपनी थी। एक कंपनी से क्या मुराद है, यानी कि पावर प्रोड्यूसिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन
और जो रिकवरी वगैरह है, ये सारा काम एक ही कंपनी के जिम्मे था, जो कि वापडा के नाम से हम जिसको जानते हैं, यानी कि वापडा के जिम्मे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट जो थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हमारी थी, ठीक है जी, वापडा। तो ये डील कर रही थी इन सारी चीज़ों को, एनर्जी के हवाले से, बिजली के हवाले से, वाटर और पावर, ये सारी चीज़ें वापडा डील करती थी। तो अब क्या हुआ कि 1990 में हमने मुख्तलिफ कंपनीज बनाई गई, ठीक है जी। जब वापडा एक ही होती थी तो सारे काम खुद ब खुद कर लेती थी। जब अलग अलग कंपनीज बनाई गई, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास पहले जनरेशन कंपनीज हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सेंट्रल पावर परचेजिंग CPPA, ठीक है, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है। फिर NTDC, ठीक है जी, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है। फिर उसके बाद हमारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कोस, ठीक है ये। तो अब आपकी ना 5-6 कंपनीज बन गई हैं और हर एक अपना अपना काम कर रही है। प्रोड्यूस करने वाले कुछ और हैं, आगे खरीद कर आगे ट्रांसमिशन वाले कोई और हैं, और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन वाले कोई और हैं। तो इस तरीके रिकवरी वाले भी, मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वही रिकवरी भी कर रहे हैं। तो इस तरीके के साथ अब एक ही कंपनी का काम जब डिवाइड कर दिया गया दो या दो से ज्यादा उनमें, तो फिर इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई। जब कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई तो इसकी वजह से हमारा जो पावर सिस्टम था वो सारे का सारा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब अगर हम बात करें इस वक्त, तो पाकिस्तान में तकरीबन 20 के करीब मुख्तलिफ इदारे हैं, राउंड अबाउट 20, जो कि पावर सेक्टर को डील कर रहे हैं, पावर सेक्टर को अब डील कर रहे हैं, और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है। जनरेशन जो जनरेट कर ज्यादा कर दें, आगे ट्रांसमिशन वालों की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारी की सारी आगे ट्रांसमिट कर सकें, और इसी तरह रिकवरी नहीं कर सकते। ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी रिकवरी का सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, पुअर सिस्टम है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा जो पावर सिस्टम था वो खराब हुआ, और इसकी वजह से हमारे जो मसाइल हैं एनर्जी के हवाले से वो बढ़ते चले गए और हम एनर्जी क्राइसिस का शिकार होते चले गए। फिर उसके बाद हमारे पास है जी फेलियर टू क्रिएट डिमांड, कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो फेल हो गई कि वो डिमांड क्रिएट करती। डिमांड किसके लिए जी? एनर्जी के लिए। अब डिमांड तो है एनर्जी की, लेकिन हम उस डिमांड को मीट नहीं कर रहे। तो यहां पर हमारा डिमांड से क्या मतलब? हमारे डिमांड से मतलब यह है कि हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन करते, हम इंडस्ट्री लगाते, लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करते, लोगों को हम मोटिवेट करते, इंकरेज करते कि आप सारी की सारी चीजें पावर पर ले आए, एनर्जी को यूटिलाइज करें, तो इससे क्या होता? हम मैक्सिमम एनर्जी फिर प्रोड्यूस करने की तरफ जाते। जब हम मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करते, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते, तो फिर उसका हम ट्रांसमिशन को भी हम इंक्रीज करते, जनरेट भी हम ज्यादा करते, लॉसेस वगैरह को भी हम कम करते। तो बल्क में जब आप एक चीज प्रोड्यूस करते तो कास्ट आपको कम पड़नी थी, और जब कास्ट हमें कम पड़ती, ठीक है, तो हमारा जो एनर्जी क्राइसिस का इश्यू है, जो सर्कुलर डेट है, या जो बाकी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो जो है वो हमारे रिड्यूस हो जाते। अब देखें एनर्जी यहां से जो क्रिएट डिमांड है, तो यहां से मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पर कैपिटा जो एनर्जी कंजम्पशन है हमारे पाकिस्तान में, वो राउंड अबाउट 530 यूनिट है जी। 530 यूनिट पर कैपिटा हमारे यहाँ एनर्जी एक बंदा यानी कि 529-30 यूनिट जो है वो बिजली या पावर कंज्यूम करता है। और इससे एक मुल्क की खुशहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी मुल्क कितना इंडस्ट्रियलाइज है या कितना खुशहाल है, कितना वहां पर प्रॉस्पेरिटी कितनी है। तो 530 यूनिट पर कैपिटा हम इस्तेमाल करते हैं। यही रेशियो अगर हम देखें यूएस में, तो यूएस में ये रेशियो है तकरीबन 12,997 यूनिट। और अगर हम दुबई के हवाले से देखें तो दुबई में यही जो रेशियो है वो तकरीबन 11,000, ठीक है जी, यूनिट पर कैपिटा ये एनर्जी कंजम्पशन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो कंट्रीज कितनी खुशहाल हैं, कितनी प्रॉस्पेरस हैं, और वहां पर इंडस्ट्री ने कितना ग्रो किया है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। हमारे यहाँ इंडस्ट्री इसलिए भी ग्रो नहीं कर रही कि हम उनकी जरूरियात ही पूरी नहीं कर रहे, हम एनर्जी ही कंज्यूम इतनी ज्यादा नहीं करते, या हम उनको इस काबिल हमने अपनी इंडस्ट्री को नहीं बनाया कि वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करे। और जब देखें आप ज्यादा एनर्जी, मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो कास्ट क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारी जो प्राइवेट पावर पॉलिसी थी, इसने भी हमें बहुत खराब किया। 1994 में हमने आईपीपीज को, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को लाया हमने, ठीक है जी, और उनके साथ जो मुआहिदा हमने किया, ये बड़ा गलत मुआहिदा होगा। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर को जब हमने यहां पे ले आए हम प्राइवेट सेक्टर को, तो उनके साथ जो मुआहिदा हमने कर दिया
वो एक बड़ा अजीब सा मुआहदा हमने कर लिया। और वो मुआहदा क्या था हमारा? वो मुआहदा ये था हमारा कि उनको हमने ये कहा था कि आप सिर्फ पावर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी, खरीदना हमारा काम है, आपका काम सिर्फ प्रोडक्शन का है, और हम आपको जितनी आप पावर प्रोड्यूस करेंगे हम उसकी पेमेंट करेंगे। यानी कि हमने उनसे सिर्फ बिजली बनाने के मुआहदे किए थे, उनको हमने बिजली प्रोड्यूस करने के पैसे देने हैं, उनसे हमने बिजली लेने के, हम कितनी बिजली उनसे लेंगे इसके पेमेंट हमने नहीं करनी। ये बड़ा गलत मुआहदा था कि सिर्फ बनाने के पैसे हमने देने हैं, चाहे हम उनसे खरीदें या ना खरीदें, चाहे हमारी जरूरत हो या हमारी जरूरत ना हो, तो हमने उनको पैसे देने हैं, हमने उनको पेमेंट करनी है। उनका कोई मसला नहीं है कि हमें एनर्जी नीड भी है या नहीं है, हमें उसकी जरूरत है भी या नहीं है। फिर दूसरी बात कि हमने उनको ये नहीं कहा कि आपने सस्ते दामों बिजली प्रोड्यूस करनी है। और सस्ते दामों बिजली कैसे प्रोड्यूस होगी कि हमारे जो इंडिजिनस, हमारे यहां जो सोर्सेज मौजूद हैं, इस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको कैटर करके वो बिजली प्रोड्यूस करें, उनको यूटिलाइज करके वो पावर प्रोड्यूस करें। तो इस बात पर हमने उनको जो है वो हमने कोई मुआहदा नहीं किया, हमने सिर्फ पावर प्रोड्यूस करने की बात की। और उनको आसान यही है कि वो फ्यूल, उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्यूल मिले और वो ऑयल और गैस के ऊपर जो है वो बिजली प्रोड्यूस करें। और इस वक्त हमारी तकरीबन 60% से ज्यादा हमारी जो बिजली है, हमारी जो पावर है, वो थर्मल पावर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये हमारा जो एनर्जी मिक्स है ये बिल्कुल डिस्टर्ब किस्म का एनर्जी मिक्स है, और इसकी वजह से हमें बहुत महंगी बिजली मिलती है, और ये भी हमारा बहुत बड़ा मसला है, ठीक है जी। और इसी तरह से अभी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी कुछ नए मुआहदे कर रही है इसी तरह के एनर्जी प्रोड्यूस करने के। तो हम यहां से ये कर सकते हैं कि इन तमाम मसाइल से निकलने के लिए हम देखें, जो अभी वन बाय वन हमने चीजें डिस्कस की हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज हैं, हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज के हवाले से हमारे पास जो इश्यूज हैं, वही पुराना अभी तक हम सिस्टम यूज कर रहे हैं जी, वही पुरानी हमारी इक्विपमेंट्स हैं। तो वो सारे मसाइल जो हैं हमारे, उन मसाइल को अगर हम देखें तो इन सारी चीजों को जहन में रखते हुए अब हमने फ्यूचर में क्या करना है कि हम अपने जो एनर्जी क्राइसिस है इसको काबू कर लें। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस की या सोल्यूशन की कि हम अपने इस मसले को किस तरह से हल करें। तो सबसे पहले हमने जो है ना, पहला काम ये करना है कि एनर्जी मिक्स जो है ना, जनरेशन एनर्जी मिक्स, इसको हमने क्या करना है, बेहतर करना है, रेक्टिफाई करना है, ठीक है जी। रेक्टिफाई करने से मुराद क्या है जी, इसको हमने बेहतर करना है। हमने जो चीप रिसोर्सेज हैं उनको लेके आना है, चीप रिसोर्सेज को हमने इस्तेमाल करते हुए बिजली प्रोड्यूस करनी है। चीप रिसोर्सेज से मुराद ये है कि हम हाइडल पावर की तरफ आए, ठीक है जी, हाइडल पावर को हम आए, ठीक है जी, हम सोलर एनर्जी की तरफ आए, ठीक है, हम जो है वो विंड एनर्जी को कैटर करें, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, विंड एनर्जी को हम कैटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, ठीक है जी, सोलर हो गया। तो ये इसी तरह हम न्यूक्लियर एनर्जी पर भी हमें साथ ज्यादा करना चाहिए। इस वक्त राउंड अबाउट 60% हमारी जो है वो थर्मल है, ठीक है, इसको हमने रिड्यूस करना है जी, थर्मल एनर्जी को हमने कम से कम लाना है, इससे पोल्यूशन भी हो रही है, ये सबसे कॉस्टली भी है। हाइडल तकरीबन 30% के राउंड अबाउट है, 5% हमारी जो है तकरीबन जो है वो अराउंड अबाउट 5% वो न्यूक्लियर पावर है। तो हम न्यूक्लियर पावर है, ठीक है जी, तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम ला सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वो भी सस्ता सोर्स है। इसी तरह से हाइडल पावर है, इसको भी हम जो है वो सस्ता सोर्स है। तो हमने गैस और ऑयल से शिफ्ट करनी है अपनी एनर्जी, किस तरफ, हमने उसको हाइडल की तरफ लेकर आना है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ, यानी कि ऑयल और गैस से हमने अपना इन्हिसार खत्म करना है, हमने हाइडल की तरफ आना है, सोलर की तरफ आना है, विंड एनर्जी की तरफ हमने जाना है, और ये जो पोटेंशियल है हमने इनको यूटिलाइज करना है। और एक एस्टीमेट है वापडा का, उसके मुताबिक हमारी जो हाइडल पोटेंशियल है एनर्जी प्रोड्यूस करने की वो अबाउट 60,000 मेगावाट है, यानी कि हमारी नीड 28,000 है, ठीक है जी, और हम 60,000 मेगावाट सिर्फ हाइडल से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हाइडल से हमने जनरेशन कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, और जनरेशन कैपेसिटी के साथ साथ हमने ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी है हमारी उसको बढ़ाना है, हमने ट्रांसमिशन जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनके ऊपर काबू पाना है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, थेफ्ट को हमने कंट्रोल करना है, जो हमारी पावर थेफ्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कंट्रोल करना है, पावर थेफ्ट को हम कंट्रोल करके, ठीक है, तो रिड्यूस करेंगे एनर्जी क्राइसिस को।
ट्रांसमिशन लॉसेस जो हमारा है बहुत ज़्यादा, हम अभी जदीद तरीकों को इस्तेमाल करके ट्रांसमिशन लॉसेस जो हैं 18 से 20% जो हमने डिस्कस किया, इनको रिड्यूस करेंगे। जब इनको रिड्यूस करेंगे तो इससे हमारे बहुत सारे मसाइल ऑटोमेटिकली जो है वो हल हो जाएंगे और हमारे ऑटोमेटिकली ये मसले खत्म हो जाएंगे। फिर हमने जो है वो डिमांड क्रिएट करनी है। डिमांड क्रिएट कैसे करेंगे? हम इंडस्ट्री लगाएंगे और हमें ज्यादा एनर्जी नीड होगी। जब ज्यादा एनर्जी नीड होगी तो हम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की तरफ जाएंगे, बल्क में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और वो हमें एनर्जी सस्ती पड़ेगी, ठीक है ना जी, चीप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ काम करने हैं। और टेक अप पे जो पॉलिसी है, टेक अप पे पॉलिसी हमारी जो है जो अभी मैंने डिस्कस किया आईपीपीज के केस में, इसको हमने चेंज करना है कि हमने सिर्फ वो बिजली जो हम खरीदेंगे उसकी पेमेंट हमने करनी है। जो नए मायदे हमने करने हैं या जो पुराने मायदे हैं उनको भी हमने रेक्टिफाई करना है। आइंदा इस तरह के मुआहदे करने से हमने क्या करना है? अवॉइड करना है जी, इस तरह के मुआहदे हमने नहीं करने। तो और फिर एक और चीज है कि हमने प्राइवेट सेक्टर को जो इन्वॉल्व करें, लेकिन इस तरह के हम मुआहदे करें उनके साथ जो मुल्की मफाद के हों। ये ना हो कि हम प्राइवेट सेक्टर में हमारी जो गवर्नमेंट पार्टीज हों वो खुद ही उसका हिस्सा हों और वो खुद मुआहदे करें और किकबैक्स लेकर, और इस तरह की चीजें जब आएंगी तो फिर फाल्टी मुआहदे होंगे। जब फाल्टी मुआहदे होंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? मुल्क को कौम को नुकसान होगा। तो हमने मुल्क को कौम के मफाद को सामने रखते हुए हमने मुआहदे करने और ऐसे मुआहदे करने हैं कि जिससे हमारा जो पावर सिस्टम है वो बेहतर हो और हम एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाएं। पावर सिस्टम के अंदर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, रिकवरी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जब हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे तो जाहिर है गवर्नमेंट की चीज को लोग कम ओन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की चीज को ओन करने का रिवाज नहीं है। हमारा बीइंग अ नेशन, हम जो है वो गवर्नमेंट की चीज को ओन नहीं करते। तो जब प्राइवेट हमारे पास कोई इदारा होगा या प्राइवेट बंदा होगा ऊपर बैठा होगा तो उसका चेक एंड बैलेंस भी सही होगा और वो फिर सही तरीके के साथ लोगों से काम भी लेगा और फिर हमारी रिकवरी भी ज्यादा होगी और हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी इंप्रूव होगी। तो ये कुछ चीजें थी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो फिगर भी कुछ हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं एनर्जी के हवाले से, एनर्जी प्रोडक्शन के हवाले से, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। तो ये देखें, फिर भी अगर कोई मसला होता है, कोई इश्यू होता है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।